फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके द्वारा पूछे गए ही सवाल को लेके आया हूं जो आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं और सारा जो क्वेश्चन आता है मैं उसके लिए वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं अगर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो अभी मतलब मैं देख रहा हूं कि दो तीन वीडियो जो मैंने पब्लिश किया है उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के बारे में पूछा जा रहा है। और ये सारे सवाल इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सारे सवालों का मैं जवाब अभी देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो, आपका जो भी मतलब जो क्वेश्चन सबके द्वारा पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन वो उस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए, ये सब जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का ये सारा जो मतलब वीडियो है, ये मतलब क्वेश्चन है, इसको जानने से पहले आपको पंचायत सचिव का नियमावली और नोटिफिकेशन में इसके द्वारा क्या बोला गया है, मतलब बीएसएससी के द्वारा क्या पब्लिश किया गया था, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अभी जो भी नए हैं या जो नहीं जानते, जो नहीं देखे, उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद इन सारे क्वेश्चन का आंसर सही से मतलब जस्टिफाई हो पाएगा। और राजस्व कर्मचारी के बारे में तो साफ है कि इसमें मतलब ना तो टाइपिंग चाहिए, ना तो कोई फिजिकल चाहिए, ना तो मतलब इसमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्योर राजस्व कर्मचारी को प्योर बोल सकते हैं कि एक नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट है और इसमें डायरेक्ट मतलब मेरिट बनने वाला है और इसी कारण से इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। इसमें किसी को भी दो राय नहीं हो सकता, ये पक्का है। लेकिन पंचायत सचिव के बारे में बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम है और इसी का ऐसा है ना कि यही पंचायत सचिव जो है ये सारा खेल मतलब स्टूडेंट का बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तो इसका सारा क्वेश्चन और इसका जो भी मतलब नोटिफिकेशन है वो हम देखते हैं। पहले चलिए, ये बीएसएससी का नोटिफिकेशन है और ये बीएसएससी का नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि हम श्रेणी बी, जिसमें कि पंचायत सचिव है, उसमें आ चुके हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग को एक चीज़ देखना चाहिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, तकनीकी योग्यता लिखा हुआ है और यह वांछित योग्यता लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों योग्यता का मतलब समझिए। सबसे पहले जो कि ये जो योग्यता है ये न्यूनतम योग्यता है, मतलब ये न्यूनतम योग्यता जो है ये ज़रूरी है। ये सब अगर ये योग्यता आपके पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं दिया जा सकता है। ये तकनीकी योग्यता है, मतलब जिस जॉब में ये तकनीकी योग्यता चाहिए वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और वो नहीं होगा तो उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल सकता। लेकिन ये वांछित योग्यता है। वांछित का मतलब होता है इच्छा, मतलब इस योग्यता का इच्छा किया गया है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, अब आप समझ गए। लेकिन अब नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पंचायत सचिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचायत सचिव है और पंचायत सचिव में देखिए इंटर पूछा गया है और इंटर जो है ये आपने देखा था ऊपर में, ये मिनिमम योग्यता में है। तकनीकी योग्यता इसमें कुछ भी नहीं है और ये जो है कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान, ये इच्छा है, मतलब ये इच्छित है, मतलब इसका वांछन है, मतलब वांछित योग्यता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो योग्यता है इसका मतलब इच्छा किया गया, ये ज़रूरी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की तरह ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो और इसको और क्लेरिफाई करने के लिए कि मतलब पंचायत सचिव में इसका क्या मतलब किसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए हमको नियमावली देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये पंचायत सचिव का नियमावली है, इसमें लिखा हुआ है सब जगह। इसमें इसका हम अगर क्वालिफिकेशन में जाते हैं, नीचे जाने पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वांछनीय अर्हता। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर संचालन तथा कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान वांछनीय मतलब डिजायरेबल अर्हता मानी जाएगी। ऐसे आवेदक जो कि आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान ना रखते हों, विहित अर्हता प्राप्त हो, वे परीक्षा में भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक मतलब बोला गया है कि जो भी कंप्यूटर संचालन में ज्ञान नहीं हो वो भी एग्ज़ाम में भाग लेंगे। उसके बाद परंतु नियम 5 के आधार पर विहित परिवीक्षा अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना, यह देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोविजनल पीरियड। प्रोविजनल पीरियड में के द्वारा नियमित वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी, मतलब प्रोविजनल पीरियड में वांछनीय अर्हता जो है वो प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उसकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी। तो यही था, ये सिंपल है, ये बातें चल रही है लेकिन इसका प्रूफ दिखाना जरूरी था। मैंने प्रूफ दिखा दिया कि नियमावली में लिखा हुआ है जो भी वांछनीय अर्हता है उसका मतलब जो अगर आपको नहीं भी आता है तो वो जो है बाद में जाकर प्रोविजनल पीरियड में उसको लिया जाएगा। तो ये पंचायत सचिव यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। जो भी इसमें ज्ञान वगैरह है वो सब मतलब डिजायरेबल है, इसकी इच्छा है कि हाँ ऐसी होना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी हो तो चलेगा। चलिए
तो अब हम आपके सवालों पर आते हैं, जो कि सवाल आपके द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सवाल ये है कि टाइपिंग में फेल होने पर पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी मिलेगा या नहीं। तो देखिए, अब आपको मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया पंचायत सचिव का और राजस्व कर्मचारी के बारे में। आपको पहले पता है कि इसमें टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं। तो टाइपिंग में आप फेल करेंगे तो भी आपको राजस्व कर्मचारी पर आपका जो पात्रता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और पंचायत सचिव के बारे में बोला जाए तो उसको उसके बारे में बताया, और ओम प्रकाश जी ने भी वो बोला था, जो कि सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया था कि पंचायत सचिव का पोस्ट पे जो नियमावली है उसी को माना जाएगा। तो इसके आधार पर ये भी नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, और अगर आप टाइपिंग में फेल करते हैं तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा इसके लिए। और आपका अगर कट ऑफ जो भी जनरल या फिर जो भी आप कैटेगरी में है उस कैटेगरी में अगर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के से ज़्यादा आपका नंबर होगा तो आपको पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी दिया जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन टाइपिंग छोड़िए मत, टाइपिंग दीजिए, टाइपिंग बढ़िया से कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन में नो है। बहुत सारे लोगों ने मतलब फॉर्म भरते हुए टाइम भी और कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टाइपिंग में मतलब जो भी था उसमें नो कर दिया था। तो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी मिलेगा या नहीं। तो देखिए, राजस्व कर्मचारी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि ये जो है नॉन टाइपिंग, नॉन फिजिकल और नॉन कंप्यूटर संचालन वाला पोस्ट है, तो यहाँ पर कोई असर होने वाला नहीं है। आपको बस कट ऑफ पार करना है, कट ऑफ पार कर गए तो आपको ये पोस्ट मिलेगा। लेकिन पंचायत सचिव में बहुत लोगों को मतलब ये लग रहा था, तो नोटिफिकेशन वगैरह तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और वो जो कन्फ्यूजन आपके मन में अगर इस तरह का बन रहा है कि इसमें टाइपिंग वगैरह जो वांछित योजना में डिजायरेबल है, आपको समझ लेना चाहिए सबसे अच्छे से कि पंचायत सचिव पर जो टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन का है MS ऑफिस का, वो डिजायरेबल है, उसकी इच्छा है, वो प्रोविजनल पीरियड में करा लिया जाएगा। तो अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं तो भी आपको पंचायत सचिव का पोस्ट मिलेगा, बशर्ते आप नॉन टाइपिंग का मतलब नॉन टाइपिंग का जो ये है आपका कट ऑफ वो पार कर ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ के बाद देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हम देने जाएंगे तो इसके बाद बहुत सारा कंट्रोवर्सी होगा। बहुत सारे लोग जो हैं मतलब जो इसके बारे में दूसरा एक थ्योरी लेके भी चल रहे हैं। वो थ्योरी क्या है वो मैं पहले बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन क्या है, टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन में यस किया हुआ है। देखिए, इसका यस किया हुआ है, लेकिन टाइपिंग के लिए बुलाया नहीं गया है। अब देखिए, टाइपिंग के लिए बुलाया नहीं गया, आपने यस किया था फिर भी आपको नहीं बुलाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो मतलब कम होगा, तभी तो आप टाइपिंग वाले से कम होगा, तभी तो आपको बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया। आपने यस किया था फिर भी आपको नहीं बुलाया गया। आप मेंस में क्वालिफाइड हैं फिर भी आपको नहीं बुलाया गया है। इसका मतलब है कि आपका कट ऑफ कम होगा। ये एक थ्योरी है, ये पहला थ्योरी है जिसमें ये माना जाता है कि जिसको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, यस होने पर भी उसका नंबर कम है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आपको टाइमिंग के लिए नहीं बुलाया गया है तो आपको पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी पोस्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि आप किसी भी हिसाब से भी देखिए तो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जो कट ऑफ है वो टाइपिंग वाले से ज़्यादा ही जाएगा। तो इस स्थिति में अगर आपने टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन में यस किया था फिर भी आपको नहीं बुलाया गया है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि फिर ये मतलब पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। अब दूसरा थ्योरी क्या है? दूसरा थ्योरी देखिए क्या है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। अगर उसको हम मतलब बता सके बढ़िया से तो बता देंगे। वो मतलब क्या है कि उसमें बोला जाता है कि जिनको भी टाइपिंग और फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया उसको पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है इसीलिए उनको मतलब पहले से रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। क्योंकि उनको जब नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल ही जा रहा है तो फिर उसको क्यों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। तो ये अलग थ्योरी है, ये थोड़ा सा मतलब तर्क संगत लगता है। इस थ्योरी के हिसाब से सारा सीट बच जाएगा, कुछ खाली नहीं रहेगा। लेकिन एक पहला थ्योरी जो है, जो कि सबके द्वारा माना जाता है, ज़्यादातर लोग यही थ्योरी मानते हैं कि फिजिकल वाले पोस्ट और टाइपिंग वाले पोस्ट में मतलब ऊपर से जो भी उठाया जा रहा है, मतलब जो भी टॉपर है उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया, ऊपर से मतलब 5 गुना जो 3000 पोस्ट लोगों को चुना गया है वो ऊपर से 5 गुना मतलब चुन के ऊपर से टॉप वालों को चुना गया है। उसके बाद टाइपिंग वालों को चुना गया है मतलब इसके लिए, और जो बच गए हैं मतलब उनका चांसेस थोड़ा कम है। वो पहला थ्योरी है। दूसरा थ्योरी के हिसाब से ये हो जाता है कि अगर जो जिनको भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं भूला गया है तो उनको नॉन टाइपिंग के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो ये अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बातें हैं। लेकिन अभी जो मतलब मैं जिसको मानता हूँ उस थ्योरी के हिसाब से अगर आप टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन में यस किए हैं और आपको नहीं बुलाया गया है तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। पर अब दूसरा थ्योरी को अगर आप मानते हैं तो आप मानिए, और उसको भी मानना चाहिए। उसके बारे में मतलब मैं एक थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके लिए कुछ वीडियो या कुछ अपडेट दे पाऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो अगर वीडियो आए तो आपको मिल जाए। क्योंकि मैं एक मतलब फुल एनालिसिस करके पूरा सर्वे करके एक कट ऑफ वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि सारा SC वगैरह सबका डालने वाला हूँ।
तो ये तीनों क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब एक और थोड़ा सा छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चलेगा और मतलब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन जो भी हो रहा है वो होता रहेगा, लेकिन इसका दूर कैसे होगा? या यूट्यूबर वगैरह इसका दूर तो नहीं कर सकते ना, बहुत सारा लोग बहुत सारा बात करते हैं, सब अलग अलग थ्योरी देते हैं, अलग अलग ये देते हैं, ठीक है। इसका मतलब निवारण एक ही है कि अगर आयोग जो है एक रैंक लिस्ट जारी कर दे, सबका आंसर की जारी कर दे, सबका कट ऑफ जारी कर दे। कट ऑफ तो नहीं अभी जारी किया जा सकता है, लेकिन आंसर की तो जारी किया जा सकता है। आंसर की मतलब क्यों जारी नहीं किया जाता, ये अजीब है, क्योंकि सारे जगह तो मतलब ज़्यादा जितना भी आप कंपटीशन देते होंगे, आप लोग 8 साल से कंपटीशन दे ही रहे होंगे, तो सबका नोटिफिकेशन, सबका मतलब आंसर की वगैरह आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, पर इसमें नहीं आता है। और आपको बता दें कि BSSC CGL 2 वगैरह में भी मतलब आंसर की वगैरह जारी किया गया था, लेकिन इंटर लेवल वाला में नहीं किया जाता है। तो ये बातें ज़रूरी है कि आपको ये बातें फैलानी है कि आपको आंसर की जारी करवाइए, रैंक लिस्ट जारी करवाइए। तो ये बातें कैसे फैलेगी, ये बातें आप बता भी सकते हैं किसी को, या फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या होगा, ये वीडियो जो है फिर उससे फैलेगा। अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे तो चैनल मतलब वीडियो जो है फैलेगा, उससे मतलब लोगों में पता चलेगा, तो लोग सही बात करना चालू करेंगे। मतलब गलत सलत बात जो कमेंट में झगड़ा करते रहते हैं, या फिर कि नहीं ये थ्योरी सही है, ये थ्योरी सही है, ये ख़त्म होगा और लोग सही बातें करेंगे। तो आप दबा के मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये जो वैकेंसी है वो सही डायरेक्शन में चला जाए और जल्दी से जल्दी सही काम हो, सबको मतलब न्याय के साथ ये हो जाए, तो आपको ये छोटा सा काम आपको करना चाहिए। अब देखिए, अब जो मेन मुद्दा है इसका कि मतलब पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये हम बताने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका देख सकते हैं यहाँ पे देखने पर राजस्व कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी का जो भी कट ऑफ है सबसे ज़्यादा जाएगा। मतलब ये कम जाने का चांसेस है, लेकिन सब सीटों में सबसे ज़्यादा जाएगा। तो इसका जो है अभी जिस तरह से मतलब जो रुझान या जो भी मतलब सर्वे वगैरह छोटा मोटा आया है, उसके हिसाब से 110 कम से कम आप मानिए कि अगर 110 प्लस आपका जनरल के लिए, बस जनरल के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आके आप कुछ बोलिएगा मत, मतलब जनरल में बोल रहा हूँ कि 110 प्लस अगर जिसका है, वो सारे राजस्व कर्मचारी के लिए अपने आप को मतलब मान सकते हैं कि हाँ, उनको कम राजस्व कर्मचारी नहीं भी तो कम से कम नॉन टाइपिंग पोस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और 105 आप बोल सकते हैं कि उसके बाद जो भी कैटेगरी आता है, जैसे BC EBC, अगर उनका नंबर अगर 105 प्लस है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। और ये देखिए, पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव में जनरल के लिए 105 बोला जाएगा। और दूसरा ये है कि 100 अगर उसके बाद जो भी कैटेगरी आते हैं, 105 जो है वो जनरल के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से मतलब घटा सकते हैं ना, आपको कितना घटाना है। बहुत लोग 2 नंबर ही घटाते हैं, मतलब 105 है तो 103 ही बोलेंगे, और अगर बहुत लोग 5 नंबर भी घटा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब घटाना चाहते हैं या कितना कम करना चाहते हैं। तो यही था, ये सारा मैंने बताया आपको, सारा कुछ इसको लेके आप देख सकते हैं कि ये सारा जो क्वेश्चन था, नियमावली वगैरह, मैंने सारा कुछ क्लियर किया। अभी भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ मतलब पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और ये कट ऑफ के लिए रिगार्डिंग मैं और मतलब डिटेल वीडियो लाऊंगा, SC वगैरह के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हो सके उसके लिए लाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो जो छोटा संदेश मैंने बताया था कि सबके पास मतलब ये जो रैंक लिस्ट और आंसर की जारी करने वाला बात है वो फैल सके, वो हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो फैले, और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हो, लोगों को सही ज्ञान मिले। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।